नमस्कार। आज थोड़ा-सा हट के बात करते हैं। कोई मुझसे पूछा था कि अ, वो कहीं जॉब करते हैं और उनको हमेशा गलत तरीके के लोग ही मिलते हैं, तो वो कहीं पर भी एग्ज़िस्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या करें इसके लिए? कैसे डील करें? तो देखिए, डीलिंग किसी से भी, हमारी ज़िंदगी हो, हमारी फैमिली हो, हमारा जॉब प्लेस हो, मुझे लगता है कि 80% डीलिंग हमारे हाथ में होती है कि हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्शन का ही रिएक्शन हमें मिलता है। जो जनरल चीज़ होती है कि हमारे एक्शन का रिएक्शन हमें 75% मिलता है। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं पर अपना 100% भी दे रहे होते हैं, उस जगह आपको उसका बिल्कुल उल्टा रिज़ल्ट दिखाई पड़ता है। तो चाहे जॉब प्लेस हो, चाहे फैमिली में हो, कि आप बहुत कर रहे हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, सबको खुश करने के लिए आप अपना बेस्ट एफ़र्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपसे कभी कोई नाराज़ ही नहीं हो सकता। तो यहाँ हम कभी-कभी गलत होते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए आप कुछ भी कर दें, कोई मैटर नहीं करता है, कुछ वैल्यू नहीं है। उनको लगेगा कि आपने उनके लिए ये सब इसलिए किया, ज़रूर इसमें आपका कोई फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं, वो चाहे जॉब प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, इनको नार्सिसिस्ट टाइप के नार्सिसिस्ट की इनको कहा गया है कि इनके लिए आप कुछ भी कर लीजिए, वो कभी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो उसमें ज़रूर कमियाँ निकालेंगे, वो उसमें ज़रूर सोचेंगे कि आपका फ़ायदा हो रहा है, ज़रूर कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ कि इसमें से आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसलिए आपने ये काम किया है। पर जो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना नफ़ा-नुकसान ज़्यादा नहीं देखते हैं, उनको ये लगता है ये मेरा एक्ट है, कर्म है, मुझे करना है, तो करते हैं वो। तो अगर हम ये कह लें कि हम कहीं पर भी अपना 100% देंगे तो हमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा और सामने वाला भी वैसा ही बन जाएगा, तो ये हमारी सोच गलत है। क्योंकि देखिए, अगर साँप है तो आप साँप को अगर प्यार भी करेंगे तो वो आपको प्यार के बदले में उसका प्यार ही काटना ही उसका प्यार भी है ना? वो तो आपको सिर्फ़ काटेगा ही। बिच्छू को आप उठाएँगे हाथ में तो वो डंक ही मारेगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनसे बहुत सचेत रहने वाला होता है। आप उनसे धीरे-धीरे समझ में आ जाता है कि कौन इस तरीके का है, और क्योंकि आप एक बार धोखा खाएँगे, 2 बार धोखा खाएँगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंसान से मुझे कैसे डील करना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर लूँ, एफ़र्टलेस है वो। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत एफ़र्ट डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि आप उनको शो करें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो कभी भी आपके किसी भी एक्ट को एप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो अगर आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फँसे हों कि आपको लगता है कि सामने वाला कभी बदल जाएगा और आप अपने प्यार से उसको बदल लेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आपको ही सँभलना होगा, अपने एक्ट को आपको खुद देखना होगा कि आपको आपका टाइम, आपका एफ़र्ट कौन कितना डिज़र्व करता है। आप कितना भी कर लें, वो पीठ पीछे कुछ और करेगा, सामने कुछ और करेगा, तो ऐसे लोगों से डिस्टेंस अगर मेंटेन कर पाएँ तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और घर पे अगर फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं आपका कोई ना कोई, तो सब लोग पूछते हैं कि आखिर घर के लोगों से कैसे डिस्टेंस क्रिएट की जा सकती है, कि वो तो जब 24 घंटा हमारे साथ में ही है, की जा सकती है। आप अगर अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि आपको किस लेवल तक किसी को ध्यान देना है, किसी की बातों पे क्या रिएक्ट करना है, ये आपके हाथ में होता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो रिएक्शन नहीं मतलब उनको लगता है कि आपको रिएक्शन देना चाहिए, पर आपको अपनी टाइम और एनर्जी कंज़्यूम करने के लिए उन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जितना फ़ालतू की चीज़ों पे रिएक्शन देंगे, उतनी हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट
वेस्ट होगा जिसको हम कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका अपना कोई मोटिव है, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं, इस तरीके के उनके डीमोटिवेटिंग वर्ड्स को आप मोटिवेशन बनाइए और अपने ऊपर फोकस करिए। हाँ, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब आपको, अगर कोई आपकी बाउंड्रीज़ लांघ रहा है तो कब आपको उसको वहाँ पर स्टॉप करके समझाना है कि यू कांट क्रॉस माई लिमिट्स। ठीक है, तो उसकी लिमिट्स बतानी है, उसको उसकी बाउंड्रीज़ बतानी है। ये आपके, अगर आपने अपनी जो फाइन लाइन, जो एक बाउंड्री है, वो अगर आपने नहीं डिफ़ाइन करी कि कौन कितना आपको, तो फिर रिश्ते जो है गड़बड़ होते चले जाते हैं। तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप, जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर आप शेर के सामने खड़े हैं और आप सोचें कि आप शेर को बहुत प्यार से कुछ खिला दें और वो आपको छोड़ दे और शेर आपको ना खाए, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती है। उसको जब मौका मिलेगा वो आपको खा लेगा, वो उसका नेचर है। कोई भी इंसान, कहते हैं कि अपना बेसिक नेचर कभी नहीं बदल सकता। साँप जो है अपनी केचुल छोड़ता है पर वो रहेगा साँप ही। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और उन पे कभी भी 100% बिलीव मत करिए। अपना प्रोटेक्शन रखते हुए, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, अपना प्रोटेक्शन रखते हुए आप रिश्ते बनाइए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, आपके एफ़र्ट्स वेन ना जाएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो बहुत कुछ समझा गया होगा। बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में, डायलेमा में पड़े रहते हैं कि बहुत सी लेडीज़ होती, बहुत एफ़र्ट डालती हैं हर रिश्ते को सँभालने के लिए, पर सब वेन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ों में, मेरा कहने का मतलब है, एफ़र्ट डालने से अच्छा है अपने पे सेल्फ़ फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को निखारेंगे, सँवारेंगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और फ़ालतू के जवाब देने, फ़ालतू के जस्टिफ़िकेशन, अपने आप को जस्टिफ़ाई करना, अपने आप को प्रूव करना कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ऐसे लोगों को इससे मतलब नहीं होता है क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे लोगों को सिर्फ़ एक मोटिव होता है, आपसे लड़ाई करना, आपका टाइम वेस्ट करना, आपको उनके लेवल तक लाना और उसके बाद में आप पर ही ब्लेम करना कि आपने मुझे ऐसा बोला, आपने मुझे ये ऐसे कह दिया। तो इनको सिर्फ़ लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है, चाहे वो ऑफ़िस प्लेस हो, अपना आपका फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो वो आपको अपने लेवल पे पहले लाएँगे, उसके बाद में आपको अपने एक्सपीरियंस से बीट करेंगे। तो ऐसे लोगों से गुज़ारिश है, दूर रहिए। अगर फैमिली में कोई ऐसा है तो एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि किसी की कितनी बात तक आपको, हद तक सुनना है, कितना आपको इग्नोर करना है। कोशिश करनी चाहिए इग्नोर करना, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई आपको चिढ़ाना चाह रहा हो, आपको टीज़ करना चाह रहा हो और आपके ऊपर उस चीज़ का कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो वो खुद परेशान होता है। वो एकदम पागल हो जाता है कि मेरी किसी चीज़ का इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अपने आप को एक पॉलीथीन बना के हमें रखना चाहिए कि बाहर की से हमारी अपनी सिचुएशंस कैसे मुझे डील करनी, कैसे मुझे रिएक्ट करना, इतना मुझे अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि किसी के गुस्सा दिलाने से मुझे गुस्सा ना आए। मुझे तब गुस्सा आए जब मैं चाहूँ गुस्सा होना, किसी के दिलाने से गुस्सा ना आए। जब मैं खुद चाहूँगी कोई गलत कर रहा है, खुद गुस्सा होंगी, तब गुस्सा हो। कि किसी में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि आपको गुस्सा दिला ले, किसी में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि आपके डिसीजंस बदल दे। ये पूरा और पूरा आपका सेल्फ मैटर है और इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।